बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो ये इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा कर लें। 3 दिन के अंदर अंदर बंदोबस्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। ऐसे मौक़े इंसान की ज़िंदगी में आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि आजकल सेविंग तो इंसान के पास होती नहीं, क्योंकि इनकम महदूद हो गई है, ज़राए जो है वो महदूद हो गए हैं। तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो, लेकिन ज़रूरत जो है वो अचानक से आन पड़ती है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी आजकल का जो सीज़न, जैसे महीने का शुरुआत है और आपको पता ही है कि बिजली के बिलों ने मत मार के रखी हुई है। तो इस वक्त के अंदर सबसे बड़ी ज़रूरत जो इंसान की इमरजेंसी में होती है, उसको पता नहीं होता कि मेरा बिल आएगा कितना, और जब अचानक से आ गया तो सिवाय परेशानी के और कुछ भी हाथ में नहीं होता और सफ़ेद पोश लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, कोशिश तो आपने ज़रूर करनी है ना बंदोबस्त की, लेकिन उस बंदोबस्त में कामयाबी नहीं हो पा रही। होता यह है कि आपने चंद दोस्तों से, अपने बड़े करीबी साथियों से रब्ता किया कि यार मैं इस परेशानी में हूँ और मेरी हेल्प जो है वो मुझे चाहिए, माली मदद चाहिए। लेकिन होता क्या है कि वो खुद या तो खुद से परेशान होते हैं, उनको भी ज़रूरत होती है, या वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि यार कुछ ना कुछ सेविंग पड़ी है, वो भी इसको दे दी तो फिर हमारे साथ। अच्छा, ऐसा क्यों होता है आपको पता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो जो काम आप करने जा रहे हैं उसके अंदर अल्लाह की मदद शामिल हाल नहीं होती। अगर अल्लाह पाक किसी बंदे के दिल में ये डाल दें कि मेरा ये बंदा आ रहा है और तुमने इसकी मदद करनी है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उस जगह से नाकाम वापस लौटें, क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं होता तो वो बंदा आपके उस पर इनकार कर देता है। तो ये जो वजीफा जो मैं आपको बता, इसको मैंने बारहा जो है ना, ये एक्सपीरियंस इस पे बेशुमार दफा हुआ, खुद से भी और लोगों को जो जिनको बताया उन्होंने भी आके इसके बारे में जो है ना वो ओके रिपोर्ट इसलिए दी है कि इससे काम हुआ है। अब होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि इस्तग़फ़ार एक ऐसी चीज है जिसको अल्लाह पाक बहुत ज्यादा पसंद करता है। अच्छा, इंसान एक तस्बीह या 2 तस्बीह पढ़ता है ना जब, तो उसमें इतना ज्यादा ना उसका वो माइंडसेट नहीं बनता। लेकिन जब काफी देर अकेले में बैठ के इस्तग़फ़ार करता है ना, और अपनी परेशानी को भी याद कर रहा था, तो उसके आंसू भी निकल आते हैं। और ये बैठे बैठे वो सोच भी रहा होता है कि यार गलती हो गई, जो जिंदगी इस तरह गुजारी है अल्लाह ताला को नाराज करके, वो नहीं करनी चाहिए थी। वो अपनी गलतियों को ना असेस करने बैठ जाता है। और अल्लाह पाक इस चीज़ से बड़ा राज़ी होता है कि जब कोई शख्स अपने किए पर नादिम हो जाए, अपने किए पर पशेमान हो जाए, शर्मिंदा हो जाए और इस्तग़फ़ार कर ले। अब आप ऐसी कंडीशन में अगर फंस जाते हैं कि आपको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपने इस्तग़फ़ार का ये अमल करना है। इस्तग़फ़ार कौन सा? अस्तग़फ़िरुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और ये इस्तग़फ़ार का वो सीगा है जिसके बारे में हदीस भी मौजूद हैं कि इस इस्तग़फ़ार को पढ़ने, अगर दिल से कोई 3 बार भी पढ़ ले ना, तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह जो है वो माफ़ कर देते हैं। तो आप इसको पढ़ेंगे, दिन में कोई भी एक टाइम पढ़ लें। ये 3 दिन आपने पढ़ना है। पहले दिन में किसी भी वक्त आप इसको बैठ के 1000 बार पढ़ेंगे। ये 3 दिन का है ना, तो यदि आपने अभी शुरू, फर्ज करें आज आपने शुरू करना है, तो आज पहले बैठते ही आपने इसको 1000 बार पढ़ लेना। उस 1000 बार के बाद जब तक अगर आप रात सोते नहीं हैं, इसको आपने उठते बैठते चलते फिरते इस इस्तग़फ़ार को पढ़ते रहना है फौर। और जहन में अपना मकसद जो है वो रखे रखना है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने समझाया कि जी बिल भरना है, तो फलां दिन को तो मीटर कट जाएगा, बेइज्जती होगी, बड़ा मसला है, कोई इंतजाम नहीं हो रहा, या एनी काइंड ऑफ एनी नेचर, कोई किसी बीमारी परेशानी में, किसी ऑपरेशन के लिए ज़रूरत है, किसी बच्ची की शादी के लिए, एडमिशन के लिए ज़रूरत है, तो किसी भी चीज़ को उस बात को आपने दिमाग के अंदर आपने डालना है। और उसके बाद फिर आपने इस इस्तग़फ़ार को पढ़ना है। अकेले में बैठ के 1000 बार पढ़ लें। और हो सकता है कि जब आप उस तकलीफ़ को भी जहन में रख के बैठेंगे, तो आप परेशान तो इंसान होता है, तो इंसान तन्हाई में उसके आंसू भी 2-4 निकल आते हैं। नहीं निकलते तो यार थोड़े से निकाल लेना। अल्लाह के सामने बैठे हैं, अपनी आजिज़ी पेश करें, रोएं गिड़गिड़ाएं। वहाँ तो रोने का फ़ायदा है, वहाँ अगर रब के सामने बैठ के रोएंगे तो आपको किसी ने आपका मजाक नहीं उड़ाना। यहाँ लोगों के सामने, दुनियादारों के सामने अगर आप किसी मजबूरी में रो भी पड़ते हैं तो आपको मजाक उड़ाया जाता है।
तो जो जगह है आंसू बहाने की, जहां पसंद किए जाते हैं, जहां आपके आंसू की कीमत है, वहां बैठकर रो ले। ठीक है, एक एक के सामने बात करने से, रोने से सिवाय सुबकी के और सिवाय इंसल्ट के आपको कुछ भी नहीं मिलता। ये दुनियादारी है मेरे भाई। अगर इस दुनिया में कुछ निज़ाम चल रहा है, कुछ लोग अच्छे जिसकी वजह से दुनिया कायम है, लेकिन अब वो आटे में नमक के बराबर है। लेकिन परेशानी की कंडीशन में इंसान अपने तमाम जो है वो मौजूदा ज़राए इस्तेमाल करता है, हर उस आदमी की तरफ जाता है जहाँ से उसको थोड़ी बहुत उम्मीद होती है। मगर मैं फिर भी आपसे ये कहूँगा कि अगर आप जो भी एफर्ट करना चाह रहे हो उस एमरजेंसी नीड के लिए, ये वाला काम करके जाओगे, 100% कामयाबी होगी। आपको अरेंजमेंट मिलेगा 3 दिन के अंदर उस काम के लिए। तरीक़ेकार यही है, 3 दिन 1,000 करके आपने अस्तगफिरुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व तूबू इलैहि इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, और उसके बाद चलते फिरते ये पढ़ते ही रहना है। जब भी बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, अकेले बैठे हुए हैं, कहीं पैदल जा रहे हैं, कहीं बाइक पे जा रहे हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें। उस बंदे की तरफ भी अगर जा रहे हैं जहाँ से आपको कुछ आस उम्मीद है, तो वहाँ भी आप ये पढ़ते चले जाएं, और फिर देखेंगे अल्लाह पाक कैसे आपका बंदोबस्त करते हैं और कैसे उस शख्स के दिल में ये डालते हैं कि ये मेरा बंदा आ रहा है, इसका काम कर दो, तो वहाँ से इनकार नहीं होगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप करके देखिए। मैंने इसलिए बोला इमरजेंसी में पैसों की जब ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त ऑब्वियसली अब ये तो होता नहीं है कि भी इधर मैंने इस्तिग़फ़ार पढ़ा, उधर मैंने बेड की चादर उठाई हो, उसके अंदर लाखों रुपए पड़े होते, ऐसा नहीं होता। लेकिन होता यह है कि जब आप इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, तौबा करते हैं, अपने गुनाहों पर नादिम होते हैं, तो अल्लाह तो यहाँ शारक से भी ज़्यादा करीब है ना आपके, और अब नहीं सारे इंतज़ाम करने हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो आपका ईमान है इस बात पर। तो जब आप इस्तिग़फ़ार कर रहे होते हैं और आपकी आंखों में आंसू आते हैं, तो आपका काम बन जाता है, आपको महसूस भी नहीं होता, आपका काम बन जाता है। और अगर ये काम किए बगैर आप उन्हीं दरवाज़ों पर जाते हैं, उन्हीं लोगों से मिलते हैं, तो आपको स्टेट ऑफ रिफ्यूज़ मिलता है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं होता वहाँ पे। तो अपने रब को इस तरह से राज़ी कर लीजिए, आपके काम सुधरने शुरू हो जाएंगे। यही हमारा मैसेज है और यही हम समझाना चाहते हैं अपने वीडियोस के अंदर, कि आप अल्लाह वाला बनना कोई इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है। अल्लाह वाला बनने के लिए, अल्लाह का बंदा बनने के लिए कुछ जंगलों में जाके रियाज़तें करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अल्लाह ताला को तो वो शख्स बहुत पसंद है जो अल्लाह फरमाता है अलकासिब हबीबुल्लाह, मेहनत मजदूरी से काम करके कमा के अपने बच्चों की कफालत करने वाला अल्लाह का दोस्त। जब इंसान रोज़ी कमाने के लिए घर से निकलता है ना, तो जब तक वो वापस नहीं आता, वो अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए निकला हुआ है, तो उसका एक एक कदम जो है वो नेकी की तरफ उसका लिखा जाता है, उसका अजर लिखा जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी सादत की बातें हैं, तो इसको समझने की ज़रूरत है। तो दीन की तरफ क्या है कि बस आप अपने फ़राइज़ जो भी आपके अल्लाह ने ज़िम्मे लगाए हैं वो अदा करते रहें, और हमेशा और कभी भी अपनी किसी छोटी मोटी किसी भी इबादत पे ना फ़ख्र या गुरूर नहीं करना कि 2-4 दिन नमाजें पढ़ ली, 2-4 दिन वज़ाइफ पढ़ लिए या इस्तिग़फ़ार कर लिया, दुरूद की कसरत कर ली, तो फिर 4 दोस्तों में बैठ के कहो यार असी बहुत पढ़ते हैं, साड़ियाँ तो तस्बीहें नहीं मुकदी, असी तो भाई दिन मुक जाता, साड़ियाँ तस्बीहें नहीं मुकदियाँ, असी तो नमाज भी शुरू की, शाह साहब ने दसिया असी तो फिर पढ़ के अन्ने होए पे। ये कहकर आपने अपनी इबादत की सारी वाट लगा दी। अल्लाह की नज़र में इबादत वही कबूल है यार जो छुप के की जाए। ये जाहिर करने का और रियाकारी का तो बिल्कुल आप फिर उससे बेहतर है आप ऐसे ही ठीक है। दिखावे की इबादत ना कीजिए, इबादत वो कीजिए जो आप जानते हो, आपका रब जानता हो, तीसरे बंदे को ज़रूरत ही नहीं बतानी। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम करे जी, और आप लोगों के मसले मसाइल हल करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।